अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज हम आपको लेके आए हैं चिन्नोट में मौजूद हवेली उमर हयात ख़ान। इस हवेली की मुझे मिस्ट्री कुछ पता चली और हिस्ट्री पता चली, तो मैंने मियाँ से कहा कि ये तो वर्थ विज़िटिंग प्लेस है। ऑल्दो कि हम निकले हुए काफ़ी देर पहले के थे, यानी कि सुबह के, लेकिन यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ पे पार्किंग और सारी चीज़ें मतलब काफ़ी वो हो गया था बोरिंग, और मूड ऑफ हो जाता है, आपको पता है, इस तरह की चीज़ों पे। तो खैर, लेकिन ये हवेली अंदर जब मैं आई तो इसको देख के मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ से मैं आपको पहले दिखा दूँ कि यहाँ पे ये इसका एक लेफ़्ट साइड पे एक दरवाज़ा है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत है, ये देखें। अब ये लकड़ी कौन सी है, शायद अखरोट की है या कौन सी है, ये तो मैं मियाँ से ही पूछ सकती हूँ, मुझे इस बारे में कोई डिटेल ज़्यादा लकड़ी के बारे में नहीं पता। अच्छा देखिए दोस्तों, वो एक चेन भी नज़र आ रही है जो कि उसी ज़माने की लग रही है, और ये लॉक करने के लिए यानी कि लगाई गई होगी। ये देखें, ये इसका दरवाज़ा है, और ये देखें ऊपर तक इसमें कितना अच्छा काम हुआ है, कार्विंग जो हुई होती है लकड़ी की। ये देखें, ये देखें, हालांकि काफ़ी पुरानी हवेली है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका अभी भी बहुत बेहतर है। वैसे हम अंदर जाके देखेंगे अभी इसका क्या हाल है अंदर से, लेकिन मैंने कहा आपको यहाँ से एक व्यू दिखा दूँ। ये देखें, ये नीचे भी लकड़ी का काम हुआ है, ये देखें। और ये सीढ़ियाँ भी दोस्तों लकड़ी की हैं, और इस पर आप देख रहे हैं ये मोटिव्स कितने खूबसूरत हैं। इस सीढ़ी पे अलग हैं और इस सीढ़ी पे अलग हैं, ये देखें। और ये चौखट कितनी खूबसूरत है। ये बाएं जानिब भी सेम ऐसे ही बनी हुई है, ये पिलर्स और ये सब कुछ। ये देखिए छज्जे पे कितना काम हुआ है, ये देखिए। वहाँ से काफ़ी ख़राब हो रही है हवेली, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत हवेली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर की जानिब। उमर हयात लाइब्रेरी की जो फर्स्ट इसका फ्लोर है उसका नाम गुलजार मंजिल है। वैसे इसको अब आम तौर पे गुलजार मंजिल ही कहते हैं। गुलजार मंजिल चिन्नौट के अमीर आदमी ताजिर उमर हयात ने 4 लाख रुपए में बनवाई। ये 5 मंजिल इमारत 1930 में मुकम्मल हुई, लेकिन इसके मुकम्मल होते ही उमर हयात ख़ान इस जान से रुखसत हो गया, और उसके इकलौते बेटे गुलजार मोहम्मद ने कलकत्ता में अपने कारोबार को समेट के चिन्नौट में आबाद होने का फ़ैसला किया। 1934 में इसकी शादी की तकरीबात नहायत धूमधाम से हुई और गुलजार मंजिल में ही मुनक़िद हुई, लेकिन शादी के अगले ही रोज़ गुलजार मोहम्मद भी पुरस्रार अंदाज में मौत का शिकार हुआ। अच्छा दोस्तों, पुरस्रार ये कहते हैं कि वो अपनी वेडिंग नाइट के फ़ौरन बाद ही वो दोनों मियाँ बीवी मर गए थे। लेकिन मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है कि ये जो गुलजार मोहम्मद है, जब ये शावर लेने गया शादी के अगली सुबह, तो वहाँ पे पुराने ज़माने में तो गीज़र नहीं होते थे, तो वो जो कोयले वहाँ पे जला के पानी गर्म किया जाता होगा, जो भी सिस्टम होगा उनका, तो वो कोयले के धुएँ से सफोकेट होके मरा था। अच्छा, फिर इस पे ये लिखा हुआ है कि निस्फ सदी गुजरने के बावजूद ये मर्द नागहानी किसी मोम से कम नहीं। उमर हयात और गुलजार मोहम्मद की वफ़ात के बाद उनके वर्सा इस महल को मनहूस समझकर यहाँ से किनारा कश हो गया। मुनासिब निगहदाश्त ना होने की वजह से मकामी रहायशी तर्ज़ तामीर का ये शाकार शिकस्त व रेख का शिकार होने लगा और इसका हुस्न मान पड़ गया। फिर इसकी जो सबसे ऊपर वाली मंजिल थी, जब वो वो मुनहदम हो गई, तो ये ख़दशा पैदा हुआ कि ये सारी इमारत भी ज़मीन बोस हो सकती है। तो अहलियान चिन्नौट की एक अजीम तारीख़ी और सकाफ़ती वर्सा जो है वो उससे महरूम हो जाएगा, जो भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है। तो फिर इसको मज़ीद तबाह होने से जनाब मोहम्मद अतर ताहिर साहब हैं, जो डिप्टी कमिश्नर जंग थे, उन्होंने 1990 में गुलजार मंजिल को सरकारी तहवील में लिया, और फिर उसके बाद लाइब्रेरी तहक़ीक़ी और सकाफ़ती मरकज़ में कन्वर्ट कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर
मोहम्मद अमजद साहिब के सुपुर्द कर दिया गया। तो इसकी मरम्मत का आगाज़ जो है 1990 में हुआ और फिर इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। तो दोस्तों ये थी इसकी तारीख़। और ये देखें इसके दरवाजे में ये रंगीन शीशे लगे हुए हैं जो उस वक्त कितने खूबसूरत लगते होंगे। और इसको ये देखें उसके झरोखे वो कितने खूबसूरत है। वो देखें वो लकड़ी का सारा काम हुआ हुआ है और वो उसकी छत देखें नक्शीन छत। अब इसको मैं फिर वो काश्तकारी कहूँगी तो मियाँ तो बोलेंगे, लेकिन वो क्या है वो वही बताएंगे। अच्छा ऊपर छत पे भी सीलिंग में भी कार्विंग हुई है। और इस हवेली की जो खास बात है वो पहले तो ये इनका दिखा दें जो में नाम लिखते हैं। अच्छा एक मिनट मैं आ रही हूँ, सब्र करें। ये देखिए दोस्तों ये एक और दरवाज़ा है, इसमें भी ताला पड़ा हुआ है और इसमें रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं। अच्छा जी ये 1925 का मतलब ये हुआ कि ये बननी शुरू हुई है 1930 में मुकम्मल हुई थी ना। तो ये इमारत ज़ाहिर है जिस तरह लोग बताते हैं यहाँ के, मैंने लोगों से बात भी की है। अभी इसके 3 फ्लोर मौजूद हैं। कहा ही जाता है कि 5 फ्लोर की इमारत थी और 2 फ्लोर मुनहदम हो गए वक्त के साथ। तो 1925 में काम शुरू हुआ और स्ट्रक्चर बनी होगा क्योंकि ज़ाहिर है सारा स्ट्रक्चर जो है वो उससे बना हुआ है, ईंटों से ही बना हुआ है। और ये लोग हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा दिया। मिस्त्रियों के नाम लिख रहे हैं उस्ताद इलाही बख्श परजा, रहीम बख्श परजा, ये एक ही फैमिली होगी ज़ाहिर है। नक्काश, अब इसमें कार्विंग, नक्काशी और डिफरेंट लोगों के जो नाम लिखे हुए हैं ये सारे लोग इन्होंने हिस्सा लिया। शुक्र है क्रेडिट दिया, वरना फ़नकारों हुनरमंदों को क्रेडिट नहीं दिया जाता। इस इमारत की जो मुनफरिद बात है और जो ख़ास बात है, शायद और भी जगहों पे इंडिया में और पाकिस्तान में ऐसी इमारत मौजूद हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लेवल की। अब मैं क्यों कह रहा हूँ लेवल क्या है, कोई सा पार्ट, कोई सी लाइन वर्टिकल, कोई सी आर्च और कोई सी हॉरिजॉन्टल लाइन या पैनल या छज्जा या पिलर या कॉलम या बीम या कोई भी डिवीज़न या कॉर्नर ऐसा नहीं है जिसको डेकोरेटिव फॉर्म में मौजूद ना हो। ये इतनी हाईली डेकोरेटेड कोई बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल से डेकोरेट हुई हुई हो और फिर फर्दर उसके ऊपर वुड का काम किया गया हो। इवन खिड़कियाँ, दरवाजे, चौखटें, मल्टीपल लेयरिंग के अंदर उस पर कार्विंग हुई हुई है। और जो यहाँ ये देखें जैसे ये जगह है, इसमें इन्होंने जो चीज़ें यूज़ की इसमें भी डिज़ाइन दिया हुआ है। कोई इसका पोर्शन ऐसा नहीं है पूरी इमारत में जिसकी किसी हिस्से को अनडिज़ाइंड या सिंपल छोड़ा हुआ हो कि ये इसको प्लेन रहने देते हैं, इसको नहीं करते। जैसे ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ ये जो प्लेन नज़र आ रही है ये बाद में बंद की गई है। ये जगह, ये इधर भी विंडोज़ या वुडन रोशनदान हो सकते थे इस तरह के। जैसा ये जब लगे हुए बीच में ईंटें नज़र आ रही हैं आपको जिससे बंद है, ये इसका हिस्सा नहीं है, बाद में किया गया। जिस वक्त भी लाइब्रेरी बनी हुई है किसी और वक्त, कोई सा पोर्शन किसी भी जगह बिल्डिंग में ऐसा नहीं है जो अनडेकोरेटेड हो या जिसको सोच के डिज़ाइन ना किया गया हो। ये भी तो, लकड़ी की है ना ये? हाँ ये वुड है। वुड ये इन्होंने ज़ाहिर इस पर एनामल कर दिया, पेंट, ऑयल पेंट किया हुआ है। हाँ। तो ये जो अच्छा, अब ये वाली जो लग्जरी है कि आप एक बिल्डिंग, ठीक है पैसे उस वक्त भी लोगों के पास होते थे और लोग बनाते थे इमारतें, इतनी डेकोरेटेड इमारत बनाना, अफोर्ड करना या सोचना या ये कि इसको एग्जीक्यूट करें, इतनी ज़्यादा उसके साथ। ये देखिए कितना खूबसूरत इधर काम हुआ हुआ है। पहले मैं आपको एक व्यू दिखा दूँ इधर का। ये देखें दोस्तों, मेरा ख्याल है ये कोई अलमारी है, ये शायद किताबों की अलमारी कोई थी किसी ज़माने में, या बर्तन रखने की अलमारी, लेकिन अब ये खाली पड़ी हुई है, इसके शीशे टूटे हुए। ये देखें ये क्या है, ये बर्ड्स है ना, और ये मेटल है ना या वुड है? अच्छा दोस्तों ये सारा कुछ, ये जो कुछ ये पैनल, ये सब वुड है और ये शीशम में काम हुआ है क्योंकि इस इलाके में शीशम मौजूद थी। अखरोट की लकड़ी मुग़ल इस्तेमाल करते थे। अच्छा ये मैंने कहा, ये 1930 और 25 में क्योंकि बना हुआ है तो इसलिए ये इतना ज़्यादा वो नहीं। अच्छा मैं जो कह रहा था बात के हाईली डेकोरेटेड है, तो एक तो मल्टीपल आर्टिस्ट, कार्विंग वाले आर्टिस्ट, डिज़ाइन करने वाले आर्टिस्ट, जो मेमार जिन्होंने वो ईंटें डिज़ाइन की होंगी जो इस फॉर्म में आने के बाद डिज़ाइन बन जाए, उनकी बेकिंग, उनका शेप, और फिर उस सब सोचना, पिलर्स के ऊपर देखें वो इससे का ये, फिर ये सब हाथ से पेंट हुआ हुआ है।
तो ये अफोर्ड करना कि एक इमारत इतनी हाईली डेकोरेटेड बनाई जाए, वो इसलिए पॉसिबल था कि ये चिनोट में है। ये इमारत जो चिनोटी कारीगर हैं वो उन्होंने ही ताजमहल के अंदर जो इंटीरियर है उस पर डिज़ाइनिंग की है। चिनोटी कारीगरों ने ही मस्जिद वजीर खान के अंदर इंटीरियर में डिज़ाइनिंग की है। और ये यहाँ पे अभी भी बरसा बरस नस्ल दर नस्ल ये आर्ट जो कि कार्विंग और डिज़ाइनिंग और ये सब ये अभी भी मौजूद है। आज भी पाकिस्तान भर में चिनोटी फर्नीचर मशहूर है और लोग चिनोटी फर्नीचर को अब उसके डिटेल डिज़ाइन की वजह से मुनफरिद मानते हैं और समझते हैं और पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं अपने घरों में, और लोग बताते हैं कि ये चिनोटी फर्नीचर। हाँ, ये बात तो है। ये यानी वो फ़ख्र की वजह है और वो रीज़न, वो हुनरमंदी, वो कारीगरी है जो यहाँ पे लोगों के पास मौजूद है, जिसका असर आप देखें कि मुग़लों ने जब 1700 कुछ में यहाँ पे हुकूमत कायम, ये हिस्सा शामिल हुआ सिखों के बाद, सिखों से पहले बल्कि सॉरी मुग़ल उसके अंदर। तो उस वक्त यहाँ शाहजहाँ ने जब देखा कि यहाँ तो नॉर्मल काम ही इतना डेकोरेटेड है और इतना खूबसूरत है, तो उसने ताजमहल के लिए भी यहीं के कारीगरों और हुनरमंदों को हायर किया, वहाँ लेके गया और वहाँ उनसे इंटीरियर करवाया। तो ये जितने भी उस ज़माने की, ख़ास तौर पे शाहजहाँ और आलमगीर और कुछ जहांगीर की भी जो इंस्पिरेशन है और इवन जो काम है वो चिनोट के कारीगरों का ही किया हुआ है। चाहे वो हिंदुस्तान, आज जो जगह हिंदुस्तान है वहाँ के की मुग़ल इमारतें हों उसका हो, या पाकिस्तान में मौजूद मुग़ल इमारतों में, ये काम चिनोटी कारीगरों का ही है, क्रेडिट सारा। अब ये देखें ना, ये पैनल जो ये देखें, ये वो देखें ना, ऊपर वाला हिस्सा जो बीच का है, फिर उससे ऊपर है, फिर छत के नीचे का हिस्सा है, कोई जगह जो है ऐसी नहीं है जो डेकोरेट ना की। अच्छा देखिए, गैलरी जो है ये वुडन है ना, जिसका नीचे से नज़र आ रहा है, और इसमें ग्रिल लगी। यार कितनी खूबसूरत जगह है, ग्रिल कितनी खूबसूरत है, उफ मेरा खुदा। दोस्तों ये ऊपर की छत, शायद ये कैनोपी तो बल्कि इसको कुछ और कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अच्छा, मियाँ उधर चले गए तो मैं आपको बताती हूँ इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं स्काईलाइन। तो स्काईलाइन जो है मुझे नहीं पता, ये स्काईलाइट, और ये मुझे नहीं पता कि उस ज़माने की है, ये किस ज़माने की है। ये फाइबर की बाद में डली हुई, ओपन थी, यहाँ पानी आने का खतरा। ये वो निशान है जिनके नीचे कब्रें मौजूद हैं, अगर आप दिखा सकते हैं इसको। उधर से आके दिखाती हूँ। ये जी फातिमा ज़ौजा उमर हयात खान जिनके नाम पे ये इमारत है, और ये उनका बेटा और इनकी, हाँ, अब ये मतलब एक अलामती इनके निशानात लगे हुए। कबर बेशक मुझे लगता है कि वो नीचे की साइड पे है। तो दोस्तों चलें अंदर की जानिब चलते हैं। दोस्तों ये एक यहाँ पे फ्रेम हुई हुई तस्वीर लगी हुई है हवेली की, हवेली उमर हयात या फिर गुलजार मंजिल की। तो इसके जो ऊपर के 2 फ्लोर्स हैं वो तो गिर चुके हैं वक्त और हालात के सबब, और बाकी जो फ्लोर्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये अलमारी वही जो इंस्टॉल हुई हुई है दीवार के अंदर, कंसील्ड अलमारी है। और ये देखें, ये भी एक साइड पे, और ये दरवाज़ा लॉक है। अब इसके अंदर क्या है ये हमें नहीं पता। आया कि लाइब्रेरी बना दी गई है, तो वो शायद ये उसकी अंदर की साइड का दरवाज़ा होगा। और ये देखें, इस दरवाजे में भी सिर्फ शीशे नहीं लगाए गए, लकड़ी का काम भी जा बजा हुआ है, और नीचे की पोर्शन को भी कोई खाली नहीं छोड़ा गया। यहाँ पे भी डिज़ाइन बना दिया गया है। इस तरफ टाइल लगे हैं, लेकिन वो भी बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन है। मैंने इतने इस तरह के डिज़ाइन की टाइल देखी है। सही कह रहा है, बिल्कुल। वो उस तरफ भी बना है राइट पे। हाँ, लेकिन ये सब एक जैसे ही टाइल है। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ कुतुब खाना इसके ऊपर। कहाँ पे? ये, हाँ दोस्तों, ये है लाइब्रेरी, और ये इस वक्त लॉक्ड है। तो और मैं आपको इसकी छत दिखाऊं। ये देखें कितनी खूबसूरत छत है ये देखें इसकी छत, और इसका शायद एक पैनल उखड़ गया है, वो लगा हुआ नहीं है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। लेकिन इसमें बनाने वाले लोग इसमें रह नहीं पाए। दोस्तों ये इसका एक और हॉल है
ये शायद मरकज़ी हॉल है, लेकिन इधर अलमारियाँ डिफरेंट किस्म की बनी हुई हैं, ये देखें। और इन दरवाज़ों की हाइट निस्बतन कम है, ये मेरे ख़्याल से पीछे साइड के दरवाजे होंगे। ये देखें, ये अलमारियाँ बिल्कुल अलग हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम ऊपर की जानिब, और इसका दरवाज़ा कहाँ से है ये तो मियाँ ही बता सकेंगे। जी बताइए कहाँ से है दरवाज़ा इसके, मैं ऊपर वाला जाने की मंजिल। दोस्तों ये आपको एक झरोका नज़र आ रहा होगा, ये हम सीढ़ियों की जानिब अब जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ भी वुडन है और ये आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन मैं आपको जहाँ तक रोशनी नज़र आ रही है वहाँ तक मैं आपको दिखा देती हूँ, और बाकी फिर मैं आपको ऊपर चल के बताती हूँ। दोस्तों ये है वो सीढ़ियाँ जिनसे हम चढ़ के ऊपरी मंजिल पे जा रहे हैं, और ये हमने 2 ज़ीने चढ़े हैं ऊपर, और सीढ़ियाँ काफ़ी मखदूश हैं लेकिन है बहुत खूबसूरत, तो इसलिए मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना मंजूर है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊंगी कितनी डेकोरेटिव है। ये देखें इस पर ग्रिल कितनी अच्छी लगी हुई है। ये देखें, ये पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखें, ये मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये निस्बतन बेहतर है। ये देखें, तो दोस्तों चलिए अंदर चलते हैं बैल्कनी की जानिब, और वहाँ देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों ये देखें, ये है असल लकड़ी का काम, जो कि हम इसको देख के बहुत हैरान हो रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई दीदा ज़ेब काम, और बरस गुज़रने के बाद भी इस लकड़ी में दीमक नहीं लगी। ये देखें, ये इसके साथ ही इन्होंने जगह खाली नहीं छोड़ी, यहाँ पे भी डेकोरेटिव पिलर्स बना दिए, और ऊपर ये देखें फूल भी बने हुए हैं। फिर ये एक झरोका है, खिड़की है, क्या है ये देखें, ये 2 अदद बने हुए हैं इस तरह के। और यहाँ से जो ये तो आपको देखा ही होगा आपने इनकी टेबल्स में और खिड़कियों में, ये आजकल भी बहुत इस काम को पसंद किया जाता है। जब हम बाहर खड़े हुए बता रहे थे ना इसका पढ़े थे, तो वो जो ऊपर आपने दिखाया था वो जगह है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये खिड़कियाँ कितनी खूबसूरत हैं, इनमें से हवा भी आती होगी और हवा का इंतजाम भी होगा, खोलने का और रोशनी का इंतजाम भी, और हवा का इंतजाम भी, और पर्दा भी। ये देखें खिड़कियों का पट कितना पतला है। अच्छा ये इन्होंने ऊपर भी लकड़ी लगाई हुई है ना ऊपर, या क्या है, ऊपर लकड़ी है ना। हाँ ये देखें दोस्तों, मैं तो मेस्मराइज हो गई हूँ, लेकिन क्योंकि कोई जगह ऐसी होती है वो रास नहीं आती लोगों को, जो बनवाते हैं तो वो रह नहीं पाते कभी भी उसमें। और सेम इस हवेली के साथ यही हुआ कि जिसने बनवाई वो खुद ही ना रह पाया इस हवेली के अंदर। अब पता नहीं उनके बेटे का कमरा कौन सा होगा कि जिधर वो वॉशरूम में गया और वो मर गया। दोस्तों ये देखें, ये आतिशदान भी बना हुआ है। इन लोगों ने जब ये हवेली बनवाई होगी तो किस कदर शौक़ से इंसान बनवाता है कि हम ये करेंगे, हम ऐसे रहेंगे, लेकिन इंसान को वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का पल भर की खबर नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये है एक आतिशदान। अच्छा देखिए दोस्तों, ये काफ़ी डेकोरेटिव है, और ये साइड पे भी इसमें दीवार कोई जगह इन्होंने खाली नहीं छोड़ी। ये देखें इसके दोनों साइड्स पे ये पैनल बने हुए हैं, ये देखें, और ये खिड़कियाँ, और फिर ये भी अलमारी है। मेरा ख्याल है इसका शीशा शायद टूट गया होगा, या फिर ये ऐसी ही होंगी। और वो देखिए दोस्तों,
पुराने ज़माने में इसी तरह के रोशनदान होते थे। ये स्लोप में मैंने आपको हमेशा दिखाया है, ये देखें, ये स्लोप में होते हैं ताकि इनसे ना हवा टकरा के अंदर आए और उस कमरे में गर्मी का एहसास ना हो। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हमेशा छतें जो है वो ऊंची बनाई जाती थी पुराने ज़माने में कि वो गर्मी का एहसास ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त पंखे तो होते नहीं थे, और वो हाथ के पंखे होते होंगे तो वो भी कितना झल लेगा इंसान। देखिए दोस्तों, इन्होंने कॉर्नर्स भी नहीं छोड़े, इधर भी डेकोरेटिव इन्होंने मोटिव्स बनाए हुए हैं। ये कुछ पोर्शन छत का जो गिरा हुआ है वो एक्चुअली लग ये रहा है देखने से कि गिरा नहीं है, या अलग अगर हुआ है तो जो बीच की पट्टी किसी वक्त लगी होगी इनमें से, शैतीर तो बहुत मोटे हैं लेकिन उसमें दीमक आई हुई है, तो जहाँ दीमक आई हुई है उसकी वजह से फिर वो जो सीलिंग थी फॉल्स डेकोरेटेड कार्व्ड वुडन फॉल्स सीलिंग थी वो गिर गई होगी किसी वक्त। तो ये जो हॉल है, ये रूम जिसमें नीचे एक डाइनिंग रूम था, बड़ा बड़ी टेबल थी, इसके ऊपर है ये रूम एग्जैक्टली। इसकी जो वॉल्स है ना, ये देख के इन वॉल्स को जो क्रैक आया है, ये मुझे लगता है कि इसमें कुछ रेस्टोरेशन का काम हुआ है, क्योंकि अंदर जो नज़र आ रही है सिर्फ वहाँ देखें अगर, ये प्लास्टर बाद का हुआ वाला है, और इसकी जो विंडोज और डेकोरेशन है उसको छोड़ के इन्होंने एक लेयर चढ़ा दी है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है ये गलत हो पाता, देखने से लग रहा है कि ये वॉल मैच नहीं कर रही बाकी जगह से। तो दोस्तों चलें अब दूसरे कमरे में जाके देखते हैं वहाँ पे क्या हालात हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये ऐसा लग रहा है कि ये उसी ज़माने की लाइब्रेरी है। देखिए ये अलमारियाँ वैसी हैं और इसमें ताले भी पड़े हुए हैं, और ये उस वक्त का कुतुब खाना शायद हो, नहीं लेकिन इस पर चिट्स लगी हुई हैं, ये इस्लामी कुतुब और ये सब कुछ, पता नहीं ये उस वक्त की हैं या नहीं। बहरहाल ये जो नीचे बोर्ड पे लिखा होता है ना कि इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया था 1990 में, अगर ये रिसेंट टाइम की बात है। अच्छा, तो अब तो ये म्यूजियम का वो इख्तियार कर गया, तो ये फिर वो लाइब्रेरी वाले स्टेटस शायद नहीं रहा, ये इसको मेंटेन किया क्योंकि वो मुश्किल काम है। तो इस वजह से जो किताबें यहाँ मौजूद थी उनको फिर उसमें करके रख दिया गया, यानी कि अलमारियों में बंद है और ताकि वो ख़राब ना हो किताबें। देखिए छत के मोटिव्स हर जगह के अलग हैं। ये देखें दोस्तों, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, और इसमें है ना शीशे लगे हुए हैं, और अगर जब यहाँ पे दिए या जो भी चीज़ जलती होगी उस वक्त ये तो झिलमिल झिलमिल करता होगा। कितनी खूबसूरत छत है ये, उफ मेरा खुदा। अच्छा, कई शीशे इसमें से निकल के गिर भी गए, ये देखें दोस्तों, आगे से गिर गए। और ये भी इसके साथ ही साथ छत के साथ भी एक डेकोरेटिव सा मोटिव चल रहा है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चारों तरफ है। इधर से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, शायद बारिश का पानी अंदर आता होगा उसकी वजह से, लेकिन और ये देखें ऊपर, ये कितनी ज़बरदस्त, ये हर कमरे में बनी है। अच्छा, ये जो है ये मेरे ख्याल से वेंटिलेशन के लिए बनाए गए होंगे। देखें दोस्तों, अगर आपको नज़र आ रहा है इसमें भी लकड़ी लगी हुई है, ये देखें, ये नज़र आ रही होगी आपको ये ऊपर, ये देखें, ये, और इधर भी, और ये किसी ज़माने में तो खाना ही होगा। ये देखें दोस्तों, ये अलमारियाँ किताबें रखने के लिए ही बनाई जाती हैं। ये और ये इसका एक दाखिली दरवाज़ा है जो कि ये बंद है, हम दूसरी तरफ से एंटर हुए, और ये है जनाब इसका एक और कमरा। पता नहीं अभी इनमें से कमरा कौन सा होगा उसका जिसमें से वो गिरा होगा, और उसका बाथरूम किधर होगा वो नहीं पता चल रहा हमें। तो ओहो दोस्तों, ये देखें, ये एक और छोटे कमरे में हम दाखिल हुए जैसे ही, जिसको लाइब्रेरी, ये इस पे चौकोर मोटिव है, ये देखें, वहाँ पे तो रेक्टेंगुलर थे, ये स्क्वायर है, ये देखें। वो क्योंकि रूम रेक्टेंगुलर था इसलिए पैटर्न जो छत के बनाया गया वो रेक्टेंगुलर बनाया गया, ये रूम स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न बनाया गया। वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रूम और स्पेस के हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को। अच्छा चलिए दोस्तों, मुझे लगता है इस दरवाज़ों के शीशे टूट गए हैं। हाँ, शीशे लगे होंगे डेफिनेटली, लेकिन इस पे जो काम होगा ना, ये शीशम नहीं है डेफिनेटली, जितनी मुझे पहचाना लकड़ी की, ये शीशम नहीं है, टीक वुड है। अच्छा। कोई और लकड़ी इस शेप, ये कार हुई हुई है, वन पीस है पूरा ये। अच्छा। हाँ, ये कार हुई हुई है, और ये कट नहीं सकता इतना फिनिशिंग में,
और उसके बावजूद भी ये इतनी मजबूत है। ये सिर्फ टीक वुड होती है इतनी मजबूत, और इसको कभी दीमक नहीं लगती। और दोस्तों ये देखें, ये हम आ गए हैं एक और कमरे में, इसमें भी ओहो हो, ये मोटिव्स देखें। ये अब आजकल इसमें भी शीशे लगे हुए होंगे या नहीं लगे हुए होंगे, होल्स तो वैसे ही बने हुए। इसको जो कलर इसको नजर आ रहा है ना, हाँ। ये सारी सीलिंग्स का ये बाद में पेंट हुआ लग रहा है। ये वाली कलर्स की मैच नहीं कर रही बाकी चीज़ के साथ, और ये ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा साफ है कंपैरेटिवली बाकी हालत से इस जगह की। तो इट मीन्स कि ये बाद में जिस वक्त इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया होगा उस वक्त किसी ने इसको पेंट कर दिया होगा, तो इसलिए इसकी कलर स्कीम और शक्ल ऐसी अलग है बाकी। ये देखें, ये बारिश का पानी इधर से अंदर आया हुआ है, ये काफ़ी ख़राब हो गई है ये जगह, ये काफ़ी। ये देखिए दोस्तों, आप भी लाहौर से आए? जी। अच्छा। ये देखिए दोस्तों, ये कहती फौज वजह से बहता हुआ नजर आता है। ये उधर कोई नहीं, इधर कोई ऐसी बात नहीं है, सामने की बिल्डिंग। दोस्तों ये है इसकी ऊपरी मंजिल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इस पे भी हम आपको लेके चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसका एक व्यू दिखा दूँ। ये देखें, ऊपर जाना तो वो चाबी मैं ले देता हूँ उसके आदमी से, आपको एक आदमी की पूछ। ये देखें दोस्तों, उफ, मेरा खुदा, लग रहा है ये मैं हुरम सुल्तान के महल में आ गई हूँ। ये टर्किश चीज़ें तो हमारे हिस्टोरिकल साइट्स के आगे कुछ भी नहीं बेचती। मैं तो कहूँगी पाकिस्तान में इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, और काश वर्ल्ड सिटी को जो भी गवर्नमेंट आए वो उनका दायरेकार बढ़े तो वो सारी चीज़ों को रेस्टोर करें। बेशक वो यहाँ पे टिकट लगा दें, छोटा सा नॉमिनल सा। यहाँ की सीलिंग है जो ऊपर वाली छत की या इस बैल्कनी के ऊपर जो बैल्कनी की सीलिंग है जी, वो उन्होंने वुड के कलर में रहने दी है, एक टोन थोड़ी सी दी है। हाँ। जी अच्छा, और उसको उन्होंने एनग्रेव से काम किया हुआ है वो, क्योंकि इस जगह लाइट ज़्यादा होनी थी, उन्होंने ऊपर वाली जगह छोड़ी हुई थी तो उसको डार्क कर रखा है बाकी जगह से। अच्छा, ये चारों तरफ ही हुआ है दोस्तों। ये देखें, ये ऊपर वाली बैल्कनी का निचला हिस्सा है, आपको नज़र आ रहा होगा। और मियाँ इसकी बात कर रहे थे, लेकिन ये भी कोई प्लेन नहीं है, इस पर भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ऊपर की जाने। बिल्कुल सही है, बड़ी बात। हाँ जी, इसके दरीचे खुलते देखिएगा, वो ऐसे खुलेंगे जैसे पत्तियां खेल के सीमेंट की। अच्छा, उसका खुलना खास है। दोस्तों हम अब जा रहे हैं ऊपरी मंजिल पे। जिस मंजिल पे हम थे उसके बारे में मैंने पढ़ा कि उसका नाम गुलजार मंजिल था, जहाँ पे उनका बेटा मोहम्मद गुलजार शादी करके आया था। हुए हुए, ये तो कोई हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पे भूत भी होंगे। ये देखें, ऐसी होती है ना हॉन्टेड फिल्मों में जगह। ये देखें दोस्तों, ऐसे ही तख्ते लगे हुए होते है ना। और ये एक रोशनदान जो मैंने आपको दिखाया था वो खाली हो गया था, वो गिर गया था, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये भी, ये देखें दोस्तों, ये लकड़ी का काम है। ये यहाँ के जो ख़ास बेड्स होते हैं उनके अंदर ये मोटिव यूज़ किया जाता है ख़ास तौर पे। और दोस्तों हम एक और मंजिल ऊपर चलते हैं। ये देखें सीढ़ियाँ। चलें दोस्तों ऊपर की जानिब चलते हैं, फिर देखते हैं। ये आपका टीवी का चैनल है या यूट्यूब का है? यूट्यूब। अच्छा। दोस्तों ये देखें, ये खिड़की एक, और ये देखें दोस्तों, ये कितना खूबसूरत फर्श है। ओए होए, ये झरोका और उड़ते हुए कबूतर और लकड़ी का चरचराता हुआ फर्श। और म्यूज़िक मैं बजा लेती हूँ, हॉन्टेड। दोस्तों ये देखें, ये भी आतिशदान है। ये भी कमरा यहाँ पर बैठने के लिए बनाया गया होगा। ये देखें दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी मखदूश हालात हैं इसके, तो मैं इसके अंदर नहीं जा रही। चलते हैं छत की जानिब। खत्म हो चुकी है, इसको किसी वक्त भी गवर्नमेंट उतार लेगी। ये जो आखिरी मंजिल है,
किसी वक्त भी ये उतार। लास्ट फ्लोर है हाँ, इसका। ये और last। ये हम छत पे खड़े यहाँ हैं। तक जो है जहाँ हम खड़े हैं ये भी 100 साल तक मजबूत है। अच्छा। ये जो आखिरी मंजिल है, ये आप लाइनें देख रहे हैं इसमें बनी हुई, ये लाइनें इसकी बर्बादी की निशानी, तबाही की। क्रैक आ जो गया। ये हाँ। क्रैक्स आ गए हैं इसमें। हाँ, ये सारा लेकिन हमारा इस पे भी एक एक जो दरवाजा और ये बना, ये इतना खूबसूरत काम हुआ है इसके ऊपर। ये दरवाजे जो हैं ये बने हुए हैं 1925 के। जी। 1925 में ये बने थे। अब इसको सीवी लग रही है आहिस्ता आहिस्ता। अगर इसको पेंट सेट ना किया जाए तो 5 साल बाद ये दरवाजे भी खत्म हो जाए। 100 साल होने वाले हैं ना 100 साल होने वाले हैं। और 5 लकड़ी साल। शीशे में ये? हाँ, लकड़ी और शीशा 2 चीज़ें। नहीं, शीशम लकड़ी है, लकड़ी। ये है बर्ले मुल्क की, इंडिया की लकड़ी है, ये अच्छा। हिंदुस्तान की है। यहाँ की नहीं, कलकत्ता नहीं, वाला ये। ये उधर बैग की है। वो जो आप छत बता रहे थे वो ये होटल है। हाँ, ये होटल है, इसका नाम उन्होंने रखा है चिकन आर्ट। इस तरफ उन्होंने अपनी दोस्तों खातिर देखिए, रख ये भी रखी है, ऊपर जो जाने का दो एक रास्ता बातें हैं, है। पहली दो। किसी ज़माने में यहाँ पे भी एक छोटा सा कमरा बनाया गया था, लेकिन वक्त और हालात के सबब वो गिर गया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ऊपर जो भी चीज़ें थी वो हटा दी ताकि लोग ऊपर ना जा सकें। और उनका कहना ये है, जो यहाँ पे साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये जगह भी बस ये 5 साल तक और मज़ीद चल सकती है। अगर इसको हमने रेनोवेट ना किया तो ये ख़राब हो जाएगा। दोस्तों ये दरवाज़े भी देखें कितने खूबसूरत हैं। ये अभी भी इनको संभाला जा सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें, मैं तो कहती हूँ एक फ़ंड बना लें और यहाँ से हम बहुत ज़र मुबादला कमा सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉमिनल से टिकट हो, आप आएँ यहाँ पे और टिकट दें और विज़िट करें ऐसी खूबसूरत जगह का। तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है, अपना प्यारा पाकिस्तान है। देखें दोस्तों, ऊपर की जो मंजिल है उसमें भी ऊपर ये देखें, ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा वुडन है क्या है, लेकिन ये डेकोरेटिव है जो भी चीज़ है ये देखें। मतलब नीचे से भी आप घर को देख के बोर ना हो। दोस्तों ये दरवाज़े काफ़ी ख़राब हो गए हैं, ये देखें इनके शीशे ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं इनके शीशे, और दरवाज़े भी काफ़ी रुबू हाली का शिकार हैं। और दोस्तों ये देखें इसकी चौखट कितनी मोटी है, ये देखें इसके फर्श पे भी काफ़ी गंद हुआ हुआ है। किसी ज़माने में ये टाइल ऐसे होते होंगे। और ये देखें यहाँ पे दोबारा एक मुझे नज़र आ गया कंसोल टाइप का, या जो भी इसको कहेंगे हम। ये देखें, ये तो खैर अभी नया है, और ये भी खिड़कियाँ शायद पुरानी है या इनको सही किया जा रहा है। ये देखें दोस्तों, ये शहतीर ऊपर, अगर आप सब काम हो रहा है ना, रिफर्बिशमेंट। हाँ, रिफर्बिशमेंट हो रही है। तो दोस्तों ये अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जा रही, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। कमरे में लकड़ी थी, ये ऊपर से उतारी थी, जब ऊपर 2 मंजिलें उतारी थी ना, छोटे जितना ही कमरे थे 2 इसके ऊपर। हाँ, ये जितना ये कमरा नहीं है, इस तरह के ऊपर 2 कमरे थे, वो उतार लिए थे उन्होंने। अब ये लकड़ी है, ये भी बल्दिया वाले उठा कर ले जाएंगे। ये जो बल्दी है ये ले जाएंगे, वो अगर ट्राली ले आएंगे यहाँ से ले जाएंगे। दोस्तों हम इस वक्त 2nd फ्लोर पे मौजूद हैं, और मैंने उनसे जब पूछा कि वो गुलजार का कमरा कौन सा था, तो उन्होंने कहा ये कमरा जिसमें मैं इस वक्त खड़ी हूँ, और ये 2nd फ्लोर पे है, और एक कमरा जो कि नीचे ये है। ये पहले एक ही कमरा था, लेकिन जो मरा था यानी कि वो जो उसकी पुरस्कार डेथ हुई थी वो नीचे वाले कमरे में हुई थी। तो ये 2 कमरे उसके थे और नीचे वाले 2 कमरे उसके थे। तो दोस्तों मैंने आपको आज उमर हयात हवेली का एक विज़िट करवाया। उम्मीद है आपको ये हवेली पसंद आई होगी, और जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने कौमी विरसे की हिफाजत कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।